Hello, good morning to all. Myself Neeraj Rep. I am a nursing tutor. Okay, so today we will discuss about RAS mechanism या RAS system. Okay, तो RAS system कैसे वर्क करता है और कैसे ये बॉडी की सारी एक्टिविटीज और बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मैनेज करता है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि ये रास मैकेनिज्म का सारा मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. ओके, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं. द रास, RAS, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, इट्स कॉम्प्लेक्स हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो ब्लड को रेगुलेट करता है और साथ में ही ब्लड वॉल्यूम को भी, एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, और साथ में ही इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम, इसको भी क्या है, मेंटेन करता है. ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये ट्रिगर कैसे होता है, ये एक्टिवेट कैसे होता है और ये काम में कैसे, एक्शन में कैसे आता है. ओके, इट इज ट्रिगर्ड बाय फैक्टर लाइक लो ब्लड प्रेशर और लो सोडियम लेवल एंड इनोविल्स अ कैस्केड्स ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, इसमें क्या है, ये ट्रिगर होता है, ये कब ट्रिगर होता है, जब सोडियम का लेवल कम हो जाए. ओके, और क्या है, सेकंड क्या है, ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाए, तब ये टास्क मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रिगर होता है. और ये बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में और ब्लड को बैलेंस करने में एक्शन प्ले करता है. ओके, तो इसमें एंजाइम है जो इंक्लूड हैं कुछ, रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर थ्रू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. ठीक है, ये क्या करेगा, ये ब्लड को मेंटेन करेगा इसके थ्रू, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू. ठीक है, और वाटर का क्या क्या, वाटर और सोडियम का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन करेगा. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था रास मैकेनिज्म का. अब हम देखते हैं कि ये सारी प्रोसेस कैसे होती है. ओके, तो ये हमारे सामने हमारा ये मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये हमारा सिस्टम बोले, ये कैसे वर्क करेगा. ठीक है, तो मान लो कि किसी का ब्लड प्रेशर कम है. ओके, या सोडियम सोडियम क्या है, बॉडी में कम हो गया, इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, तो क्या होगा, हमारी जो किडनी है, तो प्राइमरी, तो जो रेनिन है वो कहाँ से, रेनिन सॉरी, प्रोरेनिन. ठीक है, ये हमारे किडनी से ही प्रोड्यूस होता है. और पार्शियली बात की जाए तो पार्शियली हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है से भी रिलीज होता है, प्लीसेंटा हो गया, ओवरी हो गया, तो इससे भी पार्शियली ये हार्मोन्स रिलीज होता है. तो ये जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ या ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ये क्या होगा, किडनी से रिलीज होगा प्रोरेनिन. ओके, प्रोरेनिन रिलीज हुआ, ब्लड में गया, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये ब्लड प्लस प्रोरेनिन इक्वल टू रेनिन. ठीक है, ब्लड के संपर्क में आने पर जो प्रोरेनिन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेनिन में. ओके, और इसके बाद जो आगे इसमें इन्वॉल्व है लीवर. लीवर से इधर से आता है एंजियोटेंसिनोजन.
ठीक है। ये लीवर से एंजियोटेंसिनोजन जो एंजाइम है या हॉर्मोन्स कहूँ, तो ये क्या है आगे आएगा, तो ये रेनिन इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन आया, रेनिन से मिला, इसका रिएक्शन हुआ, तो ये एंजियोटेंसिनोजन है जो, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या है जो आगे जो लंग्स हैं, ये लंग्स है, लंग्स से क्या है एसीई इनहिबिटर, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसका फुल फॉर्म है, जो इनहिबिट करता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो कि हमारे जो लंग्स से एसी ई इनहिबिटर है जो रिलीज होता है, जो कैपिलरी जो स्मॉल कैपिलरी और एल्वुलाई है उससे ये रिलीज होता है। ओके, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये इनहिबिट करता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, वो क्या करता है, वो तीन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ओके, तो फर्स्ट है स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को करेगा, और सेकंड किसको करेगा, स्टिमुलेट द सीक्रेट एंड एडीएच, एडीएच का ये स्टिमुलेट करेगा और एडीएच को सीक्रिएट करेगा। ओके, और सेकंड है वो थर्ड है, थर्ड किस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एंड सेक्रिएट एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, तो देखते हैं इससे क्या होगा। जब ये स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, तो क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और आप जैसे कि जानते हैं कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होगा। ठीक है, सेम फिर क्या नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेट अ सीक्रेट एडीएच एंटी बायोटिक हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, वाटर को री री एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर का बैलेंस हो जाएगा, ब्लड की वॉल्यूम अगर कम है तो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेट एंड सेक्रिएट एल्डोस्टेरॉन, इसका क्या काम होता है, ये रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड एक्सक्रिएट पोटेशियम। जैसे कि सोडियम बॉडी में जो ब्लड है हमारा उसमें क्या है, सोडियम कम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा और ब्लड से क्या करेगा, जो पोटेशियम है पोटेशियम को एक्सक्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का बैलेंस हो जाएगा, और इधर ये जो एडीएच है, ये एडीएच एंटी डायरोटिक हॉर्मोन्स है, ये क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, जितना हो सकेगा ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो ओवरऑल ये तीनों सिस्टम क्या कर देंगे, हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और जो फ्लूइड है उसको भी मेंटेन कर देगा। ठीक है, और होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसमें जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो कैसे, एक प्रोसेस होती है होम्योस्टेसिस, वो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, रास मैकेनिज्म, जो कि कैसे वर्क करता है, और बॉडी फ्लूइड और ब्लड प्रेशर और सोडियम को कैसे मैनेज करता है, जो कि हमने इस क्लास में देखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।